संपूर्ण विश्व में वैज्ञानिक तथ्यात्मक धार्मिक विचार फैलाने का हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब वीडियो पूरा देखा जाएगा। धन्यवाद। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सृष्टि रचना के विषय में बात करेंगे। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको सृष्टि रचना क्यों हुई, ईश्वर क्या है, ये संसार क्या है, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ चले जाते हैं, प्राणी संसार में जन्म क्यों लेते हैं, इन विषयों में उनकी जानने की रुचि नहीं होती। इसके पीछे सभी को पता है कि जो मूल कारण है वो मूल कारण यही है कि उनके पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, प्रारब्ध हैं, वो इस तरह के हैं कि वो इस तरफ बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। लेकिन जो भाई इस तरफ रुचि रखते हैं वो जरूर इस विषय में जानने की कोशिश कर भी रहे हैं और इस विषय में बहुत से साधु संतों से, बहुत सी धार्मिक पुस्तकों से इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने अब तक अनुभव किया है, जहाँ तक मैंने अब तक बातों को जाना है, तो उन सभी बातों का जो अनुभव है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सृष्टि रचना के पीछे जो मूल कारण है वो सभी मानते हैं कि ईश्वर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सृष्टि रचना के पीछे ईश्वर कारण नहीं है, सृष्टि रचना के पीछे मूल कारण प्रकृति है। कारण चाहे जो भी हो, ईश्वर, प्रकृति, और बहुत से लोग यही मानते हैं कि सृष्टि रचना के पीछे कोई भी कारण नहीं है, जो हो रहा है अपने आप स्वतः हो रहा है। लेकिन हमने जहां तक अनुभव किया है, हम समाज में जो चीज देख रहे हैं, क्योंकि मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है, वो सोचता है, समझता है, सभी चीजों की जांच पड़ताल करता है। अगर हम देखें, हमारा जो शरीर है उसके अंदर 72,000 नस नाड़ियां, दिमाग और हृदय, फेफड़े, लीवर, गुर्दे, शरीर के अंदर सभी कुछ इतना अच्छी तरह से मैनेज किया गया है कि हम अचंभित हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। गर्भावस्था के दौरान बच्चे को उचित मात्रा में ऑक्सीजन माँ के माध्यम से मिलती है। बच्चे को भोजन पचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पका पकाया भोजन रस के माध्यम से और नाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचता है। पानी के अंदर बच्चा, जो गर्भ के अंदर पानी होता है उसके अंदर बच्चा घूमता रहता है और थैली के अंदर लिपटा हुआ बच्चा होता है ताकि बच्चे के मुंह के अंदर पानी ना जाए, नाक के अंदर पानी ना जाए। प्रकृति ने कितना अच्छी तरह से प्रबंध कर रखा है। और देखो, पैदा होने पर उससे पहले ही दूध का प्रबंध कर दिया ताकि आने वाले बच्चे के लिए दूध का प्रबंध जरूरी है, वो भूखा ना रहे। ये सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि हम अचंभित हो जाते हैं। अगर हम गौर से देखें, एक सूत्र है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। उसी की प्रतिमूर्ति, उसी का प्रतिरूप हमारा शरीर है, ब्रह्मांड का। लेकिन क्या ब्रह्मांड एक है? ब्रह्मांड अनंत है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और उस ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं, जिनको गैलेक्सीज बोलते हैं। उन अनेक आकाश गंगाओं में अनेक सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, पृथ्वी। अब उस पृथ्वी में रहने वाले जो प्राणी हैं वो सूक्ष्म जीव, ब्रह्मांड के हिसाब से तो सूक्ष्म हो गए, लेकिन हमसे भी सूक्ष्म जीव जो हैं पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते। ये जो इतनी प्रबंध वाली संरचनाएं हैं, इनको देख करके हम अचंभित होते हैं कि
प्रकृति में सब कुछ किस तरह व्यवस्थित किया गया है, लेकिन ये मूल कारण क्या प्रकृति है? इसके पीछे कोई ईश्वर है, भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा। ये सृष्टि रचना कैसे हुई और इस सृष्टि रचना के पीछे मूल कारण क्या है? सभी धर्मों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी पंथों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मत रखे सृष्टि रचना के विषय में। तो सबसे पहले हम एक मत पे विचार करते हैं। पहला मत हम जो बाइबल है उसी से उठा करके देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। उत्पत्ति के विषय में बाइबल के जो विचार हैं वो इस प्रकार हैं। यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन विश्राम किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। 7वें दिन परमेश्वर ने सृष्टि रचना करके, 6 दिन में सृष्टि रचना करके 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। ये पहला चैप्टर है उत्पत्ति का। शुरू में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले पशुओं को, जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हर मनुष्य के अपने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और ये समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उसके बाद परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 7वें दिन का तो मैंने अभी पढ़ा था शुरू में कि 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। अब हम विचार देखते हैं कुरान शरीफ के। ये कुरान शरीफ में है लिखा हुआ, वही है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह जानता है जो कुछ धरती में प्रवेश करता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आकाश से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और तुम जहाँ कहीं भी हो वह तुम्हारे साथ है और अल्लाह देखता है जो कुछ तुम करते हो। आकाशों और धरती की बादशाही उसी की है और अल्लाह ही की है और सारे मामले पलटते हैं। वह रात को दिन में प्रविष्ट कराता है, दिन को रात में प्रविष्ट कराता है। वह सीनों में छिपी बात तक को जानता है। चैप्टर नंबर 25, 52, 57, 58, 59 इनमें सृष्टि रचना का वर्णन है कुरान शरीफ के अंदर। तो एक बात तो निश्चित है कि बाइबल में और कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का वर्णन जो बताया गया है उसमें एक ही बात उभर के आती है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना 6 दिनों में की और 7वें दिन विश्राम किया। इसमें लिखा है सिंहासन पर विराजमान हो गए। अब हम विचार देखते हैं।
कबीर सागर सृष्टि रचना अंतर जगत अष्टंगी कन्या की उत्पत्ति। तो कबीर सागर में सृष्टि रचना के बारे में लिखा है, सत्य पुरुष द्वारा सृष्टि रचना करना। तब सत्य पुरुष ने स्वयं इच्छा कर अपने अंशों को उत्पन्न किया। अंशों का नाम यहाँ पे सुत है। और अपने अंशों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सत्य पुरुष ने शब्द का प्रकाश किया और उससे लोक द्वीप रचकर उसमें वास किया। फिर सत्य पुरुष ने 4 पायों वाले एक सिंहासन की रचना की। तो सिंहासन की रचना कुरान शरीफ में भी लिख रखी है कि सिंहासन बनाया और उसके ऊपर पुण्य द्वीप का निर्माण किया। तब सत्य पुरुष ने अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे और उनसे अगरवासना यानी एक सुगंध प्रकट हुई। अगरबत्ती अगरवासना लिख रखा है। सत्य पुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और 88,000 द्वीपों की रचना की। उन सभी द्वीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई जो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद सत्य पुरुष ने दूसरा शब्द उच्चारित किया। दूसरा शब्द बोला तो दूसरे शब्द से कुरुम नाम का अंश प्रकट हुआ। उन्होंने सत्य पुरुष के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार इसमें लिख रखा है कि एक ही नाल से सत्य पुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सूतों की मतलब 16 अंशों की उत्पत्ति हुई। सत्य पुरुष के शब्द से ही उन सूतों का आकार का विकास हुआ और शब्द से ही सब द्वीपों का विस्तार हुआ। भगवत गीता के विचार। भगवत गीता में जो 14वां अध्याय है उसमें लिख रखा है, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। मेरी जो महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति है वो संपूर्ण भूतों की मतलब प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब ये आगे सत्व रज और तम 3 गुणों का वर्णन है। अब इसमें सृष्टि उत्पत्ति के विषय में विज्ञान का तो मानना है कि ये सृष्टि उत्पत्ति भयंकर विस्फोट जिसको बिग बैंग बोलते हैं उसके साथ प्रारंभ हुई और परिवर्तन के चरणों से गुजरती ही वर्तमान स्थिति में पहुंची। बिग बैंग के साथ ही आकाश और समय का कार्य प्रारंभ हुआ। सृष्टि उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार रहा, आकाश ज्वलनशील वायु, अग्नि, जल और निहारिका का मंडल। निहारिका मंडल में ही सौर मंडलों ने स्थान पाया। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से छिटककर अलग होने के बाद धीरे धीरे परिवर्तित होकर वर्तमान रूप में हुई। श्वास लेने योग्य वायु के बनने, पानी के पीने योग्य होने पर पानी के अंदर सर्वप्रथम जलचरों को जीवन मिला। फिर क्रम से जल, स्थलचर, आकाशचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व क्या था, इस विषय में विज्ञान का कहना है कि बिग बैंग के बाद ही सृष्टि नियम विकसित हुए और उनके आधार पर हम घोषित कर सकते हैं कि भविष्य में कब क्या होगा वे घोषणाएं सब सत्य सिद्ध हो रही हैं। अतः हमें बिग बैंग के पूर्व की स्थिति को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए इसके अज्ञान से हमारे वैज्ञानिक कार्य पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जो नाज़दी सूक्त है उसमें सृष्टि वर्णन दे रखा है। नाज़दी सूक्त में ना असद आसीत, जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण विद्यमान था। असत्य शून्य नाम आकाश भी उस समय नहीं था क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था। ना सदासीत तद इदानीम, उस काल में सत और अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाकर जो प्रधान कहलाता है वह भी नहीं था। नासीद रज, उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा नो व्योमः अप्रोयत, विराट अर्थात जो सब स्थूल जगत की निवास का स्थान है वह आकाश भी नहीं था। किमावरीव
गभीरम, जो यह वर्तमान जगत है वह भी अत्यंत शुद्ध ब्रह्मा को नहीं ढक सकता और इससे अधिक वह अथाह भी नहीं हो सकता। जैसे कोहरे का जल पृथ्वी को नहीं ढक सकता, उसी प्रकार जल से नदी में प्रवाह नहीं आ सकता और न वह कभी गहरा अथवा उथला हो सकता है। उस समय यह जगत अंधकार से आवृत, रात्रि रूप में जानने अयोग्य, आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित ढका हुआ तथा पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप में कर दिया। परमेश्वर ने कारण रूप से कार्य रूप में कर दिया, मतलब कारण रूप में ये सृष्टि थी, फिर इसका कारण रूप का कार्य रूप कर दिया। सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में मृत्यु नहीं थी, मृत्यु के अभाव में अमरता भी नहीं थी, न मारक शक्ति के विपरीत अमृत अथवा सब जीव मुक्त अवस्था में थे, ऐसा भी नहीं कह सकते। रात्रि एवं दिन का प्रज्ञान भी नहीं था, उस समय केवल वायु की अपेक्षा न रखने वाला सदा जागृत ब्रह्मा ही था। उस समय उसे भिन्न, उसके समान अथवा उससे अधिक कुछ भी नहीं था। प्रकृति ऊर्जा रूप में परिवर्तित होकर अव्यक्त थी। जो ये प्रकृति है ये ऊर्जा के रूप में बदल करके अव्यक्त थी, जो व्यक्त न हो सके। फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर तैत्तिरीय उपनिषद का कहना है। उसने कामना कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसने तप किया, क्रिया का प्रारंभ हो गया, क्रिया बढ़ते बढ़ते उग्र रूप में पहुंची, तब उससे तप कहा गया, तप के प्रभाव से यह विश्व सृजा गया। सबकी सृष्टि करके वह ब्रह्मा सृष्टि में अनुप्रविष्ट हो गया। आगे विपरीत कणों का भी वर्णन किया गया है। सत्व, रज और तम रूप शक्तियां, इन शक्ति रूपों की सम अवस्था, निचेष्ट अवस्था, प्रकट रूप अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत, स्थूल भूतों से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन उत्पन्न होता है। पुरुष मतलब चेतन सत्ता इनसे अलग है, भिन्न है। इन 25 पदार्थों को जानना समझना विवेक में आवश्यक है। ये 25 पदार्थ प्रकृति के हैं और इनसे अलग है पुरुष, जिसको हम चेतन शक्ति कहते हैं। ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति परमेश्वर ने इस प्रकार बताई है। प्रकृति और ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर ने दिव्य पदार्थों के परमाणुओं को लोहार के समान धोखा अर्थात ताप से तप्त किया। वास्तव में इसी को वैज्ञानिकों ने भयंकर विस्फोट बिग बैंग कहा है। इन दिव्य पदार्थों के पूर्व युग अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में अव्यक्त असत प्रकृति से सत्य व्यक्त जगत उत्पन्न किया गया। तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक में सृष्टि उत्पत्ति का क्रम भी बताया गया है।